Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Huzdama. So today we are going to study class 6 chapter 7 के important questions करने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. ठीक है, ये पार्ट 4 है बेटा. जिन्होंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो जरूर से जाके देख लेंगे ताकि उन्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आए. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Our first question is, what do we mean by temperature? Of course, पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि टेम्परेचर का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही टेम्परेचर के बारे में. टेम्परेचर इज द मेजर्स ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है कि हॉट है, उसको मेजर करने के लिए बेटा हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं. कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं आप लोग ने देखा होगा चैप्टर में. इसका यूज करके कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो है थर्मोमीटर. ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. ठीक है, थर्मोमीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं. राइट, जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हमारी मदर या फादर क्या करते हैं? पेरेंट्स हमारे फीवर को कैसे मेजर करते हैं? थ्रू द थर्मोमीटर. ये रहा थर्मोमीटर, आप लोग ने देखा होगा. ये क्या कौन सा थर्मोमीटर है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है. ठीक है, इसमें डिजिटली शो होता है नंबर. ठीक है, इसमें डिजिटली नंबर शो होता है. जब भी यूज करेंगे इसको तो पहले यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन होती है जिससे हम लोग अच्छे से इसको रिफ्रेश कर लेंगे और फिर इसको यूज करेंगे. हाउ कैन वी प्रेडिक्ट इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड विदाउट टचिंग? बिना टच किए किसी भी चीज को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो हॉट है कि कोल्ड है? वी कैन प्रेडिक्ट बाय सीइंग स्टीम, आइस, बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर सेफली. तो कई सारे तरीके हैं. जैसे कोई भी चीज रखी हुई है उसको आप लोग कैसे जानोगे कि वो हॉट है कि कोल्ड है? तो एक तो जैसे चाय सुबह सुबह पीते होगे आप लोग, तो उसमें जो है स्टीम, धुआं निकल रहा होता है, तो वो क्या है? उससे हमें पता चलता है कि वो क्या है? हॉट है. वैसे ही सामने अगर कोई बर्फ रखा है तो उससे समझ में आएगा. आइस रखी हुई है तो उससे समझ में आएगा कि ये चीज कोल्ड है. तो इस तरीके से. फिर एक और तरीका है, थर्मोमीटर का यूज करके ही बेटा किसी भी चीज को हम लोग जान सकते हैं, है ना. अगर किसी चीज में स्टीम नहीं आ रही है, वो बर्फ नहीं है, तो उसको कैसे मेजर करोगे? तो थ्रू थर्मोमीटर उस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेयरिंग एंड इन्फरिंग टेम्परेचर? कंपेयरिंग टेम्परेचर एंड इन्फरिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा? कंपेयरिंग टेम्परेचर मीन्स डायरेक्टली चेकिंग विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर और कूलर. ठीक है, डायरेक्टली आप चेक कर दोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है कि कूल है. इन्फरिंग टेम्परेचर मीन्स होता है मेकिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, लाइक द kettle is giving steam, so the water must be hot. जैसे कि कोई चीज देख कर और आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि अच्छे इसमें से स्टीम निकल रही है तो ये पक्का गर्म होगा. ठीक है, तो इस तरीके से पता करने को हॉट एंड कोल्ड को इन्फरिंग टेम्परेचर कहते हैं. लेकिन अगर हम लोग जो है डायरेक्टली जब चेक करते हैं, जैसे किसी चीज का, जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जब चेक करेंगे तो वो क्या होगा? कंपेयरिंग टेम्परेचर. जैसे कोई चीज हॉटर एंड कूलर है, कंपेयर कैसे करना, चेक कैसे करेंगे? कोई चीज रखी हुई है, दो चीज रखी हुई है, एक चीज है हमारी हॉट, एक चीज क्या है? हॉट. एक चीज क्या है? कोल्ड. तो जब आप इसको क्या कर रहे हो? चेक करोगे किसी चीज से या इंस्ट्रूमेंट से या टच करके, तो आपको पता चलेगा ये चीज हॉट है कि कोल्ड है. तो कंपेयर करके बता दिया कि इस चीज से ये क्या है? हॉट है. ठीक है, और इन्फरिंग में आप लोगों ने क्या किया कि सामने से देखा और फिर उसको क्या किया? बोल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया कि ये चीज हॉट है कि कोल्ड है. व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जिसमें डिजिटली शो होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर को अगर मेजर करना होता है तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी? तो आप लोग को बता चुकी हूँ कि
दो तरीके से हम लोग उसको मेजर करते हैं, एक तो फ़ारेनहाइट और एक तो सेल्सियस। सेल्सियस में जब सेल्सियस वाले थर्मोमीटर में देखोगे तो 36 डिग्री और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में देखोगे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। What is the Celsius scale? बेटा सेल्सियस स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, ठीक है। The Celsius scale is a scale used for measuring temperature where 0 degree is the freezing point of water and 100 degree is the boiling point, ठीक है। तो इसका सबसे मिनिमम सबसे कम क्या है, 0 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और मैक्सिमम क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन इसी में मैं फ़ारेनहाइट का भी बता देती हूँ। फ़ारेनहाइट का क्या दिया हुआ है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है इसमें। What is Fahrenheit scale? Fahrenheit scale बता दिया। The Fahrenheit scale is another scale of temperature measurement where water freezes at 32 degree Fahrenheit and boils at 212 degree Fahrenheit, ठीक है। What is the SI unit of temperature? तो टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन होता है, ठीक है। The SI unit of temperature is Kelvin. हाउ डू यू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन? मैंने चैप्टर में भी बताया है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो भी हमारा जो सेल्सियस में होगा, जो भी हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा उसमें कितना ऐड करना होगा, 273 केल्विन, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है क्या पता करने का, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने का। What is the laboratory thermometer? बेटा जो लैब वगैरह में प्रैक्टिकल के लिए यूज होता है वो कौन से थर्मोमीटर होते हैं, वो होते हैं laboratory thermometer is used to measure the temperature of objects, liquids और सब्सटेंसेस इन साइंस लैब। जो हमारा जो प्रैक्टिकल क्लासेस में, लैब क्लासेस में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है बेटा इस थर्मोमीटर को यूज करते हैं। इसके अंदर ये जो होता है ना, ये मरकरी होता है, इसके अंदर मरकरी फिल होता है। पहले के टाइम पे भी जो ह्यूमन बींग्स था उसका जो टेम्परेचर है इसी से मेजर किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक्चुअली ये न्यू क्लिनिकल, कौन सा क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया, क्योंकि इसको डिस्पोज करना, क्योंकि कभी कभी अगर ये ब्रेक हो जाता था तो इसमें का जो मरकरी था उसको क्लीन करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता था, इसलिए, और ऊपर से ये ग्लास का था, बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस थे, इसीलिए जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर बेटा वो होता है जो साइंस लैब्स में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, लिक्विड्स को या सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए उनका टेम्परेचर, कि वो हॉट है कोल्ड है कितना है। व्हाट इज एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बेटा कोरोना के टाइम पे या उस बीमारी को जो टच करने से फैलती है उस बीमारी से बचने के लिए इनका यूज होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर का। मेजर्स टेम्परेचर विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्टली डिटेक्टिंग द इंफ्रारेड रेज इट गिव्स ऑफ, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग बैठा रहता है, थोड़ा डिस्टेंस पे क्या करते हैं, इसका यूज करके हम लोग मेजर करते हैं कि सामने वाले बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। इसको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। व्हाट इज एयर टेम्परेचर? एयर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, एयर टेम्परेचर से हमें यही समझ में आ रहा है कि एयर से रिलेटेड कि एयर हॉट है कोल्ड है कितनी है। इज द डिग्री ऑफ hotness or coldness of the air around us usually measured by a thermometer, ठीक है। ये भी क्या है, एक थर्मोमीटर के द्वारा जो है मेजर किया जाता है किसी भी एयर का, उसका हॉट कितना है, वो कोल्ड कितना है, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। What is a mercury thermometer? मरकरी थर्मोमीटर बताया तो अभी लैब्स वगैरह में यूज करते हैं। और मरकरी थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर दैट यूजेस
mercury inside a glass tube to measure temperature. When the temperature rises, mercury expands and moves up the scale. तो बेटा ये जैसे कि ये आपका ये मरकरी है ना, इसको इस वाले फिगर में देख लो आप लोग, नहीं दिया कोई ना, जैसे ये आप लोग का ये रहता है ना, ठीक है, ये मान लो आप लोग का क्या है, मरकरी थर्मोमीटर है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है क्या रहता है, इसमें रहता है मरकरी, क्या रहता है इसमें, मरकरी रहता है। तो अगर किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे ये रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे रहता है, और जैसे जब किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर कर रहे हैं इससे किसी भी सब्सटेंस को, तो जैसे अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये मरकरी क्या होगी, बढ़ के ऊपर को जाएगी, ठीक है, और ये जहाँ रुकेगी वही हम लोग क्या मान लेंगे कि इतना टेम्परेचर इस सब्सटेंस का या इस लिक्विड का या इस बॉडी का है, ठीक है। वाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, मरकरी का क्यों यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, मरकरी इज यूज्ड बिकॉज इट एक्सपेंड्स इवनली, is shining and visible, does not stick to the glass and can measure a wide range of temperatures. बेटा ये जो मरकरी होता है इसका यूज क्यों करते हैं थर्मोमीटर्स में, क्योंकि ये बहुत ही इजीली जो है ऊपर अपवर्ड के बाद क्या कर सकता है, एक्सपेंड करके फैल सकता है, प्लस ये ग्लास से चिपकता नहीं है ना, यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ठीक है, और इसको आराम से हम लोग जो है देख सकते हैं, शाइनिंग होता है ना, चमकता रहता है। बस आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम होती है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल का जो ऐप है उसको आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 8 के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जिन्होंने चैप्टर 7 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं वो जरूर से जाके देख लेंगे उन चैप्टर्स को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।